नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा शर्मा योगांश योगा फिटनेस में आज आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई 3 to 6 मंथ की प्रेगनेंसी वीडियो, जिसमें मैं आपको कुछ आसन बताने जा रही हूँ जो आसानी से आप घर पे कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी आसन करते समय ये ध्यान रखिए कि आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर करना है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर करना है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपने पैरों को ओपन कर लीजिए, इसको स्ट्रेट कर लीजिए, रिलैक्स हो जाएंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। अब आप अपने लेफ्ट हैंड को अप करते हुए राइट हैंड को नीचे की ओर ले जाएंगे। ज़्यादा आपको स्ट्रेस फील नहीं करना है। हम कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे। वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। अपोजिट साइड जाएंगे। होल्ड करके रखेंगे कुछ सेकंड। कर लीजिए, नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। इस आसन को आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। तो आप साइड से अप हो जाइए, सीधे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने लेफ्ट लेग को आगे की ओर लेके जाएंगे, राइट लेग को पीछे की ओर, हैंड्स को ऊपर की ओर रखेंगे, हल्का सा डाउन जाएंगे। आप इसमें जितना होल्ड कर सकते हैं उतना ही कीजिए। इसे रिलैक्स कर लीजिए। वापस से जाएंगे। रिलैक्स कर लीजिए। इस आसन को आप बिल्कुल रिलैक्स होकर कीजिए। कोशिश कीजिए अगर आप किसी के सपोर्ट से कर सकते हैं तो किसी के साथ सपोर्ट लेके कीजिए। सेकंड रिलैक्स करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। आप साइड से ट्विस्ट हो जाइए। हैंड्स को अप कीजिए। हल्का सा आपको डाउन जाना है। घुटनों को मोड़ के रखिए। हल्का सा होल्ड करके रखेंगे। वापस से अपने हैंड्स के सपोर्ट से वापस आ जाइए, घुटनों को मोड़ते हुए। रिलैक्स कर लीजिए। अब आप अपने हल्का सा पैरों को ओपन कर लीजिए, साइड से हल्का सा बेंड करेंगे। हैंड्स को अप कीजिए, हल्का सा ट्विस्ट कीजिए, होल्ड करके रखिए। रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स ही करेंगे। हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए बॉडी आपकी। आपको थकान नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। आप इसे रिलैक्स कर लीजिए। इसे आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। अब आप अपने हैंड्स को लेते हुए हल्का सा अपने टमी के ऊपर रखेंगे, हल्का सा डाउन जाएंगे। ज्यादा नहीं जाना है आपको। आप चाहें तो किसी के सपोर्ट से ये आसन कर सकते हैं। रिलैक्स कर लीजिए, बॉडी रिलैक्स कर लेंगे। अभी हम जितने भी आसन कर रहे हैं वो आप किसी की निगरानी में ही करें, किसी ट्रेनर से जानकारी के बाद ही सारे आसन करें। तो बैठ जाइए अपनी मैट पे। आप अपने पैर को इस तरीके से ओपन करके रखिए। दूसरे पैर को ओपन करके ही रखना है। आप चाहें तो अपने दूसरे हैंड से सपोर्ट, अगर आपको आगे सपोर्ट लेने में प्रॉब्लम हो तो आप पीछे की तरफ सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं। हल्का सा साइड से ट्विस्ट करेंगे। आपको ध्यान रखना है, आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेच फील नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थकावट नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो किसी का सपोर्ट लेके भी ये आसन कर सकते हैं। रिलैक्स कर लीजिए। वापस से हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। इसे हम 5 से 10 बार कर सकते हैं।
आप ध्यान रखिए, आपको किसी भी तरीके से थकावट महसूस नहीं होनी चाहिए। अब हम यही आसन दूसरे पैर से करेंगे। आप अपने लेग को आप सीधे करके रखिए, अपोजिट लेग को थोड़ा ओपन करके रखिए, हैंड्स को अप कीजिए, सपोर्ट लेते हुए आप हल्का सा ट्विस्ट करिए। इससे सीधे हो जाइए। आप अपने हैंड्स का सपोर्ट लेते हुए हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस फील नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी थकावट नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान रखिए, जितने भी आसन आप करते हैं उसी के सपोर्ट से ही कीजिए। रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स होकर बैठ जाइए सीधे, अपने हैंड्स को पीछे करके। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए, हमको किसी भी तरीके का स्ट्रेस फील नहीं होना चाहिए। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, माइंड रिलैक्स रहना चाहिए आपको। हल्का सा फोल्ड रखिए, पहले एक पैर को इस तरीके से आप अपनी पोजीशन ले लीजिए। आपको ध्यान रखना है जितने भी आसन आप कर रहे हैं सब बिल्कुल रिलैक्स रहनी चाहिए बॉडी आपकी। आपको ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है, डाउन जाना है। ये आसन आपके बैक पेन के लिए सही है। प्रेगनेंसी समय अक्सर हमें बैक पेन की शिकायत होती है। आपको ध्यान रखना है, आपको सपोर्ट के साथ करना है। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। आप बैठ जाइए, करके बैठना है। ध्यान रखिए, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेच फील नहीं होना चाहिए। हैंड से आप सपोर्ट ले सकते हैं। रिलैक्स कीजिए इस पोजीशन में। ध्यान रखिए, आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस फील नहीं होना चाहिए। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। फिर से आप अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। बैठ जाइए। मैं आपको यहाँ पर प्राणायाम बता रही हूँ। आपको बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में बैठना है, रिलैक्सिंग पोजीशन में। आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके का स्ट्रेस फील नहीं होना चाहिए। क्लोज कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। ओम का उच्चारण करिए। अभी मैंने आपको जितने भी आसन बताए हैं, इन आसनों को आप अपने घर पर किसी की निगरानी में कर सकते हैं। विदाउट सपोर्ट आप मत कीजिए, आप किसी ट्रेनर से जानकारी लेने के बाद ही कीजिए। इसके अलावा अगर आप जो भी आसन नहीं कर सकते हैं, उसके बाद हमारी प्रीनेंटल के ऊपर जो भी वर्कशॉप होगी उसे आप ज्वाइन करके आप सारी चीज़ें देख के समझ सकते हैं। उसके बाद आप आसन इजीली कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, विदाउट सपोर्ट, बिना स्ट्रेस, इन सब चीज़ों के बिना ही आप आसन कीजिए। आपको आसन करते समय किसी भी तरीके का स्ट्रेस फील नहीं होना चाहिए, थकावट नहीं होनी चाहिए, आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की स्ट्रेचिंग नहीं होनी चाहिए। आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए और जो भी आसन करें किसी की निगरानी में ही करें, किसी की सपोर्ट के साथ करें। थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप प्लीज़ बताइए आने वाले किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो। थैंक यू।